देखिए एचटेट की सीरीज चल रही है, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। ठीक है, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं हम। आज के डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। देखिए क्या क्या हो गया, आप स्पीड पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ लिया आपने, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया आपने, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली। ठीक है, एक चीज रिमाइंड करवाने वाली हूं आपको कि आपने देखा था जब आप एक बॉल को इस तरीके से ऐसे फेंकते हो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हुआ, आपने अपवर्ड फेंका, ये मैंने ऐसे दिखा दिया मोशन कैसे हो रहा है। बॉल ऐसे गई और इसी पाथ से वापस आ गई। बात समझे नहीं समझे? हाँ, ये दिखा दिया ताकि बॉल वापस आती हुई दिख जाए। तो इसको वापस आने में कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी? एच मैक्स आपने निकाली थी u²/2g। इन दोनों फॉर्मूला को साइड में लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए। अब प्रोजेक्टाइल में ये यूज होंगे, यूज इन द सेंस मेमोराइज करने के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं क्या है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप है 2D मोशन का। एक 2 डायमेंशन मोशन होता है, उसका एक छोटा सा स्पेशल केस है कि 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है। जैसे मान लो एक कोई भी चींटी है, ये चींटी इस बोर्ड पर ऐसे ऐसे घूमने लग जाए रैंडम, तो ये कौन सा मोशन होगा? ये 2D मोशन होगा। सिंपल बात, समझे नहीं समझे? हाँ, अगर चींटी इस बोर्ड पर स्ट्रेट लाइन चलने लग जाए तो वो 1D होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, पर चींटी अभी ऐसे ऐसे घूमेगी तो 2D मोशन। ठीक है, समझ। स्पेशल टाइप है 2D मोशन का। कैसे? जैसे आप डस्टबिन में कचरे को फेंकते हो, बेड पर बैठे बैठे फेंकते हो कि नहीं फेंकते? हाँ, निशाना मारते हैं, मारते हो नहीं मारते? हाँ, वो एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है। धोनी क्रिकेट खेल रहा है तो उसने अपने बैट से बॉल को मारा और बॉल ऐसे उड़ के गई फील्डर के हाथ में, तो ये कौन सा मोशन है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझ गई। अब कुछ एजम्पशन है जो माननी पड़ेगी इसको स्टडी करने के लिए। पहली बात, ये मोशन जो होता है साइमल्टेनियसली, 3 वर्ड लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा। साइमल्टेनियसली, इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशन मोशन एंड परपेंडिकुलर। ये 3 वर्ड क्या है? देखो, जैसे मैंने इस बॉल को ऐसे फेंका, ठीक है, ये फेंका, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जी, ये साइमल्टेनियसली। अब देखो, बॉल क्या एक्स एक्सिस में मूव करी? हाँ, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या बॉल वाई एक्सिस में भी मूव करी? हाँ जी, कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। देखो, वाई में भी किसी टाइम पर बॉल यहाँ, किसी टाइम पर बॉल यहाँ आई होगी, किसी टाइम पर बॉल वापस नीचे जा रही है, तो कुछ वाई में भी कवर हो रहा है। हाँ, तो आप क्या देख रहे हो? एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है। क्या एक्स और वाई में मोशन एक साथ हो रहा है? हाँ, जैसे एक्स में चल रहा है वैसे वाई में चल रहा है, एक साथ चल रहा है, तो साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है। हाँ, इंडिपेंडेंट 1D मोशन, एक्स में अलग तरह का मोशन हो रहा है, वाई में अलग तरह का मोशन हो रहा है। हाँ, तो हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी ऐसे करेंगे। हम 1D मोशन हमने सारा पढ़ लिया, कार ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, पलटी मार रही है, नहीं मार रही है, पढ़ लिया सब कुछ। हाँ, तो हमें 1D आता है, 2D अलग से क्यों पढ़े? 2D को तोड़ लो 1D और 1D में। बात समझे नहीं समझे जी? समझ गए, ठीक है। 2D को हम तोड़ लेंगे 1D और 1D में, तो हम इंडिपेंडेंट 1D मोशन स्टडी करेंगे, एक साथ करेंगे एक्स और वाई का। और क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? हाँ, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हो गया 3 वर्ड में, साइमल्टेनियस, इंडिपेंडेंट 1D मोशन और परपेंडिकुलर। समझ गए? जस्ट फील दिलाने के लिए, कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट के लिए, बस टॉपिक पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो। देखिए,
टूट भी गया है, नया लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक तो ये बात होगी, और कुछ एजम्पशन है जो मान के चलनी पड़ेंगी, वरना स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अपनी ईज के लिए पहली बात, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। जैसे बॉल को अब आप फेंक रहे हो तो कुछ एयर रेजिस्टेंस है या नहीं बीच में, बॉल को फेंकते हुए डस्टबिन में कागज फेंकते हो, हाँ एयर रेजिस्टेंस आता है। अब हम इसको स्टडी कर रहे हो तो मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर, एयर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा रही। और जो हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना, पार्टिकल प्रोजेक्टेड। पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट करोगे आप, वो नियर अर्थ सरफेस करोगे, नियर अर्थ सरफेस। जैसे मान लो ये अर्थ है, आप अर्थ पर यहां बैठे हो, ठीक है, और ये कहीं आप जैसे ऐसे बैठे हो बाहर पार्क में, कहीं पर भी बैठे हो, ये बिल्डिंग है, तो आप इस बॉल को बिल्डिंग पर फेंक रहे हो, तो आप अर्थ सरफेस पर हो, तो आपने ये कितनी ऊपर फेंका, बिल्डिंग कितनी ऊपर होएगी मैक्सिमम अर्थ सरफेस से। यार मैक्सिमम कितनी बड़ी बिल्डिंग होती है, कितनी बड़ी बिल्डिंग होती है मैक्सिमम, अगर आप अर्थ सरफेस पे देखो तो बिल्डिंग कितनी बड़ी होती है बताओ जी, 2 किलोमीटर मैक्सिमम। ये भी बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है कि 2 किलोमीटर की नहीं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लगा लो। हाँ, तो आप ना पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास। ऐसा नहीं है कि अर्थ पे बैठ के पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो दूसरे किसी स्पेस में जा रहा है, मून पे जा रहा है, किसी और प्लेनेट पे जा रहा है, फिर सब लागू नहीं होगा। क्यों 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 माना ऐसा, ये असम्पशन क्यों ली, क्योंकि G इज कांस्टेंट नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर G कितना होता है, कांस्टेंट, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन आसान बने। दूसरे प्लेनेट पे जाएगा G बदल जाएगा, ये बात आपको पता है। G मास के अकॉर्डिंग बदलता है, बदलता है कि नहीं बदलता है, G इक्वल टू Gm/r², ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ समझ के बात। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या हुई, देखो डेफिनेशन सिंपल सी, पार्टिकल प्रोजेक्टेड नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी along curved path, along curved path, fine, under constant acceleration। और कौन सी एक्सेलरेशन, G। देखिए क्या लिखा है, एक बार पढ़ के देखिए इसको। पार्टिकल प्रोजेक्टेड नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास फेंकोगे, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे, ऐसे बॉल को फेंकोगे, अलोंग कर्व्ड पाथ में, कर्व्ड पाथ में जाएगी वो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिर्फ एक ही तरह की एक्सेलरेशन होगी, कौन सी, ग्रेविटी वाली। क्या वो कांस्टेंट रहेगी, हाँ, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक तरह की एक्सेलरेशन है, G वाली। बात समझे नहीं समझे जी, हाँ समझ गए। ये होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं अलग अलग टर्म्स जिसपे पेपर में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, देखिए क्या, क्या पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब अलग अलग, पहले एक बार थोड़ा सा मोशन को स्टडी करते हैं कैसा होगा, फिर अलग अलग टर्म समझेंगे। देखो जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया ऐसे, हाँ, तो आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी से इसको भेजा, हाँ बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट किया, पटाक बॉल को, हाँ, किसी थीटा एंगल पे किया, हाँ बिल्कुल किया। तो मुझे बताइए इस u को मैं रिजोल्व कर सकती हूँ, इधर क्या एंगल बनेगा, u cos थीटा, इधर क्या वेलोसिटी बनेगी, u sin थीटा, बिल्कुल बनेगी, हाँ।
अभी कहा कि इसको 1D मोशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बोला या नहीं बोला? हाँ, एक डायमेंशन मोशन स्टडी करेंगे, एक्स में भी वाई में भी, फिर आराम से स्टडी हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब कौन सी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां लगती है? हमेशा डाउनवर्ड लगती है। कहां लगती है? डाउनवर्ड। चाहे ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक लो, चाहे ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंक लो, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। हाँ कि नहीं? ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंको, नीचे गया ये, हाँ, इसको नीचे फेंको तब भी नीचे लग रहा है। हाँ ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? हाँ, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी एक्स डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। जी बिल्कुल सही बात। तो एक्स डायरेक्शन की जो भी स्पीड है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी पूरे मोशन में। ये बात समझ में आई कि नहीं? जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, कोई चीज बदलेगी ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगेगा, तो चेंज कैसे होएगी? तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, इस पॉइंट पर देखूं u cos थीटा, इस पॉइंट पर देखूं u cos थीटा, इस पॉइंट पर देखूं u cos थीटा, इस पॉइंट पर u cos थीटा, इस पॉइंट पर u cos थीटा। ये बात समझ में आती है या नहीं? कहीं पर भी आपसे पूछ ले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, क्या कहोगे? u cos थीटा। कितनी? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? u cos थीटा। दिमाग में घुसा लो। हॉरिजॉन्टल स्पीड या वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा, रहेगी u cos थीटा। हाँ समझिए, समझे नहीं समझे? जी समझिए। चेंज कौन सी होएगी? वाई डायरेक्शन की। अब वाई डायरेक्शन की कैसे चेंज होएगी ये देखो। वाई डायरेक्शन की देखो, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको फील आए। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही बॉल मान लो इस पॉइंट पर आएगी, पहुंचगी बॉल, नीचे ग्रेविटी लगाएगी। हाँ, तो इस पे ग्रेविटी लगी। हाँ, कुछ इसकी होएगी। हाँ ऐसे, ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नीचे ग्रेविटी लगेगी। एक्चुअली में u साइन थीटा था, इधर इधर था या नहीं था? हाँ, नीचे ग्रेविटी एक्ट करेगी, करेगी। तो ये u साइन थीटा जो ऊपर बन रहा था, कुछ इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, अब इस पॉइंट पर ग्रेविटी फिर से लगेगी तो ये और धीमी हो जाएगी। हाँ, ये ऊपर जाके और धीमी, और धीमी, और धीमी। देखो मैं वेक्टर कैसे डिक्रीज कर रही हूँ, वेक्टर की लेंथ डिक्रीज करती जा रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। हो रहा है कि नहीं डिक्रीज? हाँ हो रहा है। इस पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगा वेक्टर। हाँ, ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी वेनिश हियर। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर, जहां पर h मैक्स होगा। ये मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी खत्म। क्यों खत्म हुई? अरे ग्रेविटी पूरी लग गई ना। यहां से ऐसे बॉल को फेंकते हो, ऐसे आपने बॉल को फेंका, यूं यूं फेंका आपने, ऐसे ऐसे करके यूं फेंका, तो आपने क्या देखा? जैसे आप इसको ऐसे यूं फेंकोगे तो बॉल को ऊपर फेंकते रहते हो, ये धीमी होती रहती है या नहीं? धीमी होती रहती है। ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर डिक्रीज होता रहेगा। अब जैसे ही नीचे का मोशन होगा, नीचे के मोशन में देखिए, अब बढ़ती रहेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताइए? बहुत तेजी से गिरती हुई आती है जब बॉल आती है। हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, कोई समस्या नहीं। और x कैसा है जी? x तो फिक्स है, u cos थीटा। u cos थीटा देखो, मैंने रेड वाले जो वेक्टर बनाए x डायरेक्शन में, वो मैंने फिक्स बनाए बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? एक ही जैसा बनाया बिल्कुल। कोई समस्या नहीं। ये देखो, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। बात समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या देखा? x डायरेक्शन में u cos थीटा रहेगी वेलोसिटी, y डायरेक्शन में
ध्यान देखना, ध्यान से सुनना। वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि पहले तो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, बाद में बढ़ेगी। फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम्स 0 एंड देन इंक्रीजेस। बताइए कोई समस्या? हाँ जी, कोई समस्या? समझ गए? समझ गए, बस ये चीज समझनी थी आपको, काम खत्म। ये समझ में आ गया, इस मोशन को दिमाग में रखो, आधी समस्या खत्म। अब इनको दो डायरेक्शन में इसको बांट लेंगे। देखो ये थीटा था, u कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, u साइन थीटा, ये u। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की इक्वेशंस लिखनी है। हाँ, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की इक्वेशंस लिखनी है। पहले मुझे एक्सेलरेशन बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, बता दिया, एयर नेग्लेक्ट करनी है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कौन सी एक्सेलरेशन है? सिर्फ ग्रेविटी। ए वाई माइनस जी प्लस जी, हमेशा नेगेटिव। सॉरी, बात समझ में आई? हमेशा नेगेटिव। अब आपने पढ़ा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। हाँ, एक्स डायरेक्शन में लिखना है एस एक्स यू एक्स टी एक्स ए एक्स। अरे सोचा कि नहीं सोचा आपने? टी एक्स। हाँ, अरे टाइम तो सेम ही है, चाहे एक्स में ले लो वाई में ले लो, टाइम में क्या गड़बड़ होगी? तो टी एक्स नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे। समझ गए? एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। बताइए कोई समस्या? नहीं। अच्छा, यू एक्स कितना है? यू कोस थीटा। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। अब ये पॉजिटिव क्यों लिए? देखो मैंने ये मान लिया कि ये ओरिजिन है, तो इधर वाली सारी पॉजिटिव, ऊपर वाली सारी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले ली। हाँ, यू एक्स की वैल्यू रख दो। एस एक्स कितना आएगा? एस एक्स को एक्स रख सकते हैं कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। मान लो कि एक्स डायरेक्शन में कुछ बॉल यहां पर आ गई किसी समय पर, तो एक्स डायरेक्शन में इसने कितना मोशन किया बताओ जी? एक्स डायरेक्शन में बॉल ने इतना किया, तो ये एक्स हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? सही। डिस्प्लेसमेंट देखनी है, इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस जी। इनिशियल से फाइनल तो ये है। अरे लाल, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो इतनी है, वाई में इतनी है। ये वाई की डिस्प्लेसमेंट हुई, ये एक्स की डिस्प्लेसमेंट हुई। समझे नहीं समझे? हाँ, समझ गए। ये नहीं लोगे, ये तो किसी प्लेन की हो गई। अगर दोनों को साथ में देखोगे तो समझे? हाँ, तो एक्स रखा यू एक्स की जगह, यू कोस थीटा टी की जगह टी। एक्स कितना है? 0। ये टर्म खत्म। ठीक है कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, ये दिमाग में होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही रट्टा मारो, इससे ये फट से आना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? हाँ। अब नेक्स्ट लिखना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लिखो वी एक्स यू एक्स ए एक्स। हाँ कि नहीं? ये टर्म 0, ए एक्स 0 है। वी एक्स एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। वी एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। यार ये समझ में नहीं आया। अगर बॉल यहां से यहां हुई तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? पहले बॉल यहां थी, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, फाइनल वेलोसिटी यहां पर होएगी। एक्स डायरेक्शन में कितनी है? अरे ये तो हमेशा यू कोस थीटा है। हाँ, बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अरे यू है, यू प्लस, बताओ तो यू कोस थीटा यू एक्स के बराबर। अरे यही तो बोलते आ रहे थे, वी एक्स और यू एक्स बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इतनी देर से यही तो गा रहे हैं। हाँ, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, वी एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। बताओ कोई समस्या? नहीं। समझ में आया? तो एक्स डायरेक्शन का काम हो गया। वाई का करें जी? बिल्कुल करो। देखो वाई का करते हैं हम, स्पेस कम था इसलिए। अब देखो वाई डायरेक्शन का, ए वाई कितना अभी बताया? माइनस जी। अब एस वाई, चाहे आप वी वाली लगा लो, कोई समस्या नहीं। यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
जब तक ये इक्वेशन नहीं लिखोगे कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, बात समझ लेना। डायरेक्ट तुक्केबाजी मत करना, गड़बड़ करोगे। एस वाई, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट है ये। यू वाई, यू साइन थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वर्ड्स को ध्यान से देखिए, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू किसको डिपेंड करता है? इनिशियल को डिफाइन करता है। तो इनिशियल कौन सी है? यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में। टी ए वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए वाई की जी पुट कर दी तो माइनस आ गया। बताओ, मैं नहीं कह रही है याद होनी चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए, समझे नहीं समझे? हाँ, अब वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई, यार फाइनल में तो ये कुछ बढ़ रही थी। हाँ, अब कुछ नहीं कह सकते यहाँ वी वाई क्या लिखना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी? यू साइन थीटा। ए वाई माइनस जी टी, तो वी वाई कितना होगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लिखी? अरे लिख लो लाल, उसमें क्या है? लो एक्स के लिखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एस एक्स। बताओ यही होगी। वी एक्स स्क्वायर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये तो हमेशा यू कोस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये भी यू कोस थीटा है। ए एक्स 0, अरे आया क्या? यू कोस थीटा के बराबर। क्या मिला? कुछ मिला इससे? कुछ नहीं मिला, इसलिए नहीं लिखी। समझे नहीं समझे? वाई में लिख लो। लो वाई में लिखे इसको। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, -2g वाई। ठीक है कि नहीं? हाँ, इस पर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। समझे नहीं समझे? समझ, कुछ समझ में आई। इक्वेशंस लिखनी आई, आ गई। अब टर्म डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? टर्म्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहली टर्म क्या? पहली टर्म देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या डिफाइन कर रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितनी देर, जितने टाइम बॉल आपकी हवा में रहे, जितने टाइम बॉल आपकी हवा में रहे, वो टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का जो भी टाइम है ये, वो क्या है आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आई? हाँ, लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक जो भी ये समय है, वो क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ गए? हाँ जी, समझ गए। अब ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। लगाओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी x में लगाए, y में लगाए, y में लगाओ। कैसे पता चला? एक्सपीरियंस, मेरे को भी नहीं पता था। धीरे धीरे सवाल करोगे, आएगा। ठीक, मतलब यहां से लेकर यहां तक बॉल गिरने का समय, कितना समय में पहुंची ये बॉल? यहां वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट तो ये दिख रही है हमें लाल, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। वाई में कितनी हुई जी? बॉल ऐसे चली, ऐसे बॉल चली, फिर ऐसे ही वापस आ गई। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 जी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, हाँ कि नहीं? बताओ, यू साइन थीटा थी या नहीं? जी बिल्कुल थी। टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई की जगह जी रखा। ठीक है, तो यू साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ कोई समस्या? नहीं। टी की एक टी से एक टी कैंसिल नहीं होता, वो टी 0 आ जाता है। टी कॉमन लोगे, एक टी की वैल्यू 0 आएगी। चल ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब देखो, तो टी की वैल्यू कितनी आई? 2u साइन थीटा बाय जी।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी से। बात समझ में आई? हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है कुछ तो। देखो, जब एक बॉल को आप ऐसे फेंक रहे थे और वो बॉल वापिस आ रही थी तो कितना टाइम लग रहा था? 2u/g। अरे हाँ, अब 2u sin θ/g। यानी कि अगर मैं इसको ये लिख दूं तो क्या गलत होगा? 2u/g। uy क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आपने इस बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? जी u की वैल्यू है। अरे क्या इसको मैं uy10 लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हो, आपने y में ही तो फेंका है, तो इसको x और y की कुछ बात ही नहीं, एक सिंबल एक्स्ट्रा लगा दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो 2uy/g था, मैंने लिख दिया 2uy/g। और uy की वैल्यू कितनी है? अभी प्रोजेक्टाइल में पड़ा u sin θ। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u sin θ। तो वो फॉर्मूला काम आया कि नहीं? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। अगर एक बॉल को आप ऐसे फेंक रहे हो, वो वापिस आ रही है, तो टाइम कितना? 2uy/g। uy की वैल्यूज यहां पर रख दो u sin θ प्रोजेक्टाइल में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा 2u sin θ/g। बात समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया हमने। जी बिल्कुल निकाल दिया। अब क्या निकालना है? अब निकालने वाले हैं हम मैक्सिमम हाइट। जैसे ये बॉल थी, ऐसे फेंका, हाँ, u से गई थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, ये निकालना है एच मैक्स। अरे एच मैक्स क्या है? मैक्सिमम हाइट है क्या? डेफिनेशन बताओ, क्या करोगे जान के डेफिनेशन? जी बता दो। देखो डेफिनेशन देखो, ग्राउंड से लेकर ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट तक, ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा? मैक्सिमम हाइट। जहां पर वेयर वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स 0। बताओ कोई समस्या? समझ नहीं आया जी? इस पॉइंट पर देखियो, ये हाईएस्ट पॉइंट था। एक्स डायरेक्शन में कितनी थी? u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में कितनी थी? अरे 0। यहां पर आते आते अरे ज्यादा, एक कम, ए और कम, ए और कम, ए और कम, 0। यानी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर। बात समझ में आई? याद रखिए, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है। बात समझे? समझ गए? ठीक है, ये एच निकालना है अब आपको। अब ये एच कैसे निकालोगे? इक्वेशन यूज करो, v² - u² = 2s। कौन सी में यूज करें? y में करो। ठीक है, vy फाइनल। और मोशन कौन सा कंसीडर कर रही हूं मैं? यहां से यहां तक का इतना ही मोशन। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी? मैक्सिमम हाइट पर कितनी थी वर्टिकल वेलोसिटी? 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u sin θ। बताओ कोई दिक्कत? 2। ay कितना? -g। sy कितना? जी ये डिस्प्लेसमेंट इन, अरे नहीं लाल, ये जो कि है एच मैक्स। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो एच मैक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? सोल्व कर लो बच्चों वाली बात। u² sin² θ/2g। बताओ ये आएगी कि नहीं? हाँ जी आएगी। अरे ये भी देखा हुआ लग रहा है जी। कैसे देखा हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा, अभी लगेगा। देखो कैसे, जब आप इस बॉल को ऐसे फेंक रहे थे, ये कितनी गई थी मैक्सिमम हाइट? जी u²/2g। अरे क्या यहां पर भी मैं uy लिख सकती हूं? हाँ, और uy कितना है? u sin θ है, रख दो u² sin² θ/2g। अरे वाह, ये तो यही आ गया प्रोजेक्टाइल वाला। हाँ, तो वो याद करना फायदा हुआ कि नहीं?
बिल्कुल फायदा। ये फॉर्मूले याद नहीं होते, याद करने का यही तरीका है। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ गए। अब क्या रह गया, एक नई टर्म रेंज। क्या ये थोड़ी सी याद नहीं, याद होने में इसमें समस्या है, इसको याद कर लेना बस। रेंज क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, इसको रेंज बोलते हैं। अब इसमें कैसे निकाले, एक्स डायरेक्शन में काम करना है। हाँ तो एस एक्स इक्वल टू सेकेंड लगाइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। हाँ एस एक्स की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, आर, यू एक्स यू कोस थीटा, टाइम कितना यहां से यहां तक का, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए एक्स कितना, माइनस जी टी स्क्र, कैपिटल टी। अरे एक्स है, एक्स कितना होता है 0, खत्म। तो रेंज कितनी आई, यू एक्स कोस इंटू में टी। देखो ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम। अरे वाह, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। लागू हो रहा है पूरा, हर जगह नहीं होगा इसलिए, हर जगह नहीं होगा इसलिए खोल के बताया है, ध्यान रखना। ठीक, यू कोस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाय जी, यू को रख दो यू वाई, 2u बाय जी, तो 2u साइन थीटा बाय जी। समझ गए? तो ये कितना बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या बन गया साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बात समझे नहीं समझे? हाँ समझ गए। कोई समस्या नहीं, यहां तक समझ आया जी, समझ गए? ठीक है। कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ तीनों फॉर्मूले, फटाफट देखिए। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, हमने पढ़ा 2u बाय जी, वहां पढ़ा एच मैक्स यू स्क्वायर बाय 2g। इसको याद कैसे रखोगे, वाई डायरेक्शन लिख लो, यू वाई। उस टाइम इसलिए नहीं बताया, समझ में ना आता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रोजेक्टाइल में आना है तो यू वाई को पुट कर दो यू साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, यू साइन थीटा बाय जी। एच मैक्स कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बताइए कोई दिक्कत नहीं। यहां रेंज कितनी थी, अच्छा ये बताओ, और यहां रेंज कितनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये थी यहां, तो रेंज यहां कितनी थी, रेंज यानी कि जी बॉल को आप ऐसे ऐसे फेंक रहे हो, तो इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलना है जी। एक्स में तो चली ही नहीं है, ये तो वाई में गई ऊपर नीचे, तो रेंज 0। बात समझ में आई कि नहीं? तो रेंज उसमें होती नहीं, इस मोशन में इसमें होती है, तभी वो फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ समझिए। अब कल क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी रेंज पर चर्चा करेंगे, रेंज के बारे में और पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे बहुत खास। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल में, और बहुत सारे केसेस हैं, ये बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पढ़नी है, तो एक लेक्चर और लगेगा। बात समझ में आई? तो लेक्चर 6 हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल खत्म होते होते। ठीक है, हाँ तो 5 लेक्चर जो हो गए प्रोजेक्टाइल तक। अब टॉपिक देखिए आप क्या क्या बच गया आपके। बेसिकली देखा जाए तो वेक्टर्स तो मैंने आपको कराया नहीं, वेक्टर बच्चों वाली बात है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है वेक्टर्स में। तो एक तो बचा है रिलेटिव वेलोसिटी, दूसरा बचा है ग्राफ बचे हैं। हाँ ये बचे हैं आपके टॉपिक, अगर प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, इसके क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है एग्जाम में। ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी को भी अभी के लिए छोड़ेंगे, नहीं तो इसमें माथा खराब हो जाएगा थोड़ा सा। कुछ है नहीं, वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, कुछ नहीं है। और थोड़े न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं जिसमें माथा खराब हो जाएगा, बेकार में फ्लो टूट जाएगा। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे फिर,
इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, समझिए। तो यानी प्रोजेक्टाइल का एक और लेक्चर आएगा 6। ठीक है, हाँ। तो तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए। 4 लेक्चर डल चुके हैं, 5वां डल जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, 5 हो जाएंगे पूरे, इनको देखिए। अगर आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं काइनेमेटिक्स के, फिर से बता रही हूँ, प्लेलिस्ट को जाके देखिए। न्यूमेरिकल जेई के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए, आपको सब मजा आएगा न्यूमेरिकल करते। ग्राफ के क्वेश्चन है इसमें ग्राफ के क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा। ग्राफ क्वेश्चंस में ही मैंने कंसेप्ट बता रखा है। ठीक है, चलिए।